कभी कभी कोर्टरूम का टाइम भी इतना सिनेमैटिक होता है कि वो पूरे एक नेशनल मूड को मिरर कर देता है। 11 नवंबर की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। दिल्ली के रेड फोर्ट के बाहर रात को हुई एक तबाह कर देने वाली कार ब्लास्ट ने देश को हिला दिया था। 13 लोग मरे, 20 से ज्यादा घायल हुए और पुलिस ने तुरंत टेरर लॉ यूएपीए के तहत केस रजिस्टर कर दिया। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि टेरर लॉ को इन्वोक करना पड़ा? दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अलग यूएपीए केस में बेल की प्ली सुनी गई। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को कहा, नॉट द बेस्ट मॉर्निंग टू आर्ग्यू दिस केस आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द यस्टरडे। दवे ने कहा, एक्यूज्ड के पास सिर्फ इस्लामिक लिटरेचर मिला है, कोई आरडीएक्स या एक्सप्लोजन नहीं। पर बेंच ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आईएसआईएस जैसे फ्लैग का इमेज था। एडवोकेट दवे ने आर्ग्यू किया कि एक्यूज 70% डिसेबल्ड है और 2 साल से जेल में है, लेकिन बेंच ने कहा कि एक्यूजेशन सीरियस हैं, इसीलिए उसे बेल डिनाई किया गया। पर साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी दिया गया कि ट्रायल 2 साल के अंदर खत्म हो, वरना एक्यूज फिर से बेल मांग सकता है। ये टिपिकल इंडियन एंटी टेररिज्म पैराडॉक्स था। आप सभी जानते हैं कि यूएपीए के अंडर बेल लेनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि लॉ कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है प्राइमा फेसी केस है तो बेल डिनाई करनी चाहिए। मतलब पहले ही कोर्ट को इनोसेंस से ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ गिल्ट देखनी पड़ती है। यही वजह है कि यूएपीए के केसेस में कन्विक्शन रेट कम और इनकार्सरेशन रेट हाई होता है। एक्यूज सालों से जेल में रहते हैं, ट्रायल डिलेड होता है और फिर या तो एक्विट होते हैं या टाइम ऑलरेडी सर्व हो चुका होता है। जब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को कहा दैट नॉट द बेस्ट मॉर्निंग टू आर्ग्यू दिस केस आफ्टर द इवेंट्स ऑफ यस्टरडे, तो जस्टिस विक्रम नाथ का तुरंत जवाब आया, बेस्ट मॉर्निंग टू सेंड अ मैसेज। बस इस एक लाइन ने पूरे देश के टेरर अटैक शॉक को सामने ला दिया। और जैसा कि हमने कहा कि केस में कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी और उस मोमेंट में लगा कि जस्टिस सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि एक नैरेटिव के लिए डिलीवर हो रही थी। अब इसी के साथ 11 नवंबर की सुबह का टाइमिंग भी सबसे इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसके पहले एक दिन हुए दिल्ली ब्लास्ट ने देश के टेरर लॉ इंस्टिंक्ट को फिर से जगा दिया था। लाल किला के पास शाम के 6:50 पर एक होंडा i20 कार में ब्लास्ट हुआ। A slow moving vehicle stopped at the red light and explosion happened in that vehicle. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचे ने कहा, सीन काफी हॉरिफाइंग था। शैटर्ड ग्लास, मैंगल्ड व्हीकल्स, फ्लेम्स और लोगों की चीखने की आवाज। इरफान नाम के विटनेस का कहना है, सडनली देयर वाज अ साउंड ऑफ अ ब्लास्ट, वी सॉ समवन्स हैंड ऑन द ग्राउंड। पुलिस ने तुरंत काउंटर टेरर लॉ इन्वोक किया, सेक्शन 16 एंड 18 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये वही यूएपीए है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान बेल डिनाई की थी। आयरनी ये थी कि एक केस में एविडेंस अभी सॉलिड नहीं था और दूसरे में ब्लास्ट ने लॉ इन्फोर्समेंट को हाइपर अलर्ट कर दिया था। कार के ओनर मोहम्मद सलमान को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया और पता चला कि कार कई लोगों के हाथ से बेच कर आई थी। अभी तक कोई डायरेक्ट लिंक कंफर्म नहीं हुआ है, पर टेरर सस्पिशंस के बेस पर पूरा कैपिटल हाई अलर्ट पर था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि सब पॉसिबिलिटीज इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कॉन्डोलेंसेस दिए हैं। यूएस और यूके ने ट्रैवल एडवाइजरीज इशू की हैं। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया, हार्ट ब्रेकिंग सीन्स इन दिल्ली फॉलोइंग द कार ब्लास्ट, प्रेज फॉर द रेस्क्यूअर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। पर असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि क्या हम हर वायलेंट अटैक को टेरर कहकर यूएपीए के एम्बिट में डाल देंगे? क्या जुडिशरी का बेस्ट मॉर्निंग टू सेंड अ मैसेज एक सिंबॉलिक फर्मनेस थी या लीगल कॉशन का कॉम्प्रोमाइज? यूएपीए ओरिजिनली 1967 में बना था एक प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टाइल मैकेनिज्म के रूप में, पर 2008 और 2019 के अमेंडमेंट्स ने इसे इतना ड्रकोनियन बना दिया कि अब एक बार चार्ज लग जाए तो बेल मिलना काफी मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के वताली जजमेंट में ये क्लैरिफाई किया था कि कोर्ट को बेल डिसाइड करते वक्त एविडेंस का डिटेल स्क्रूटनी नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्राइमा फेसी देखना है कि प्रोसिक्यूशन का केस पॉसिबल है या नहीं। इसका मतलब एक बार पुलिस ने टेररिज्म का लेबल लगा दिया तो एक्यूज के पास प्रूफ करने का कोई इमीडिएट चांस नहीं रहता। दिल्ली का रेड फोर्ट एरिया एक बार फिर से एक टेरर मेमोरी का विटनेस बना है। ये वही जगह है जहां 2000 में भी लश्कर ए तैयबा के मिलिटेंट्स ने अटैक किया था। उस अटैक में भी 3 लोग मारे गए थे। तब से लेकर 2025 तक लाल किला हमारे कलेक्टिव कंसाइंस में एक सिंबॉलिक स्पेस बन गया है, सॉवरेनिटी का भी और वल्नरेबिलिटी का भी। रेड फोर्ट के पास हुआ ब्लास्ट सिर्फ एक फिजिकल एक्सप्लोजन नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल रिमाइंडर था कि टेरर नैरेटिव इंडिया में हमेशा सेंसिटिव पॉलिटिकल और कम्युनल ग्राउंड पर खड़े होते हैं। जब भी ब्लास्ट होता है फर्स्ट सस्पेक्ट्स का स्टीरियोटाइप बन जाता है और टेररिज्म और फेथ के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। इस बार भी पुलिस ने फरीदाबाद के एक कश्मीरी डॉक्टर को अलग केस में अरेस्ट किया, जिनके घर से एलिजली 2900 केजी एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स मिले, पर ब्लास्ट से लिंक कंफर्म नहीं हुआ। इसने फिर से एक क्वेश्चन उठाया कि क्या हम प्रिवेंटिव एक्शन में जुडिशियल फेयरनेस को ट्रेड कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बेल डिनायल ऑर्डर में भी एक लेयर्ड सिंबोलिज्म था। बेंच ने कहा कि ट्रायल 2 साल में खत्म होना चाहिए, वरना एक्यूज फिर से बेल सीक कर सकता है। ये एक रेयर ह्यूमन इंसर्शन था एक अदरवाइज रिजिड ऑर्डर में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में यूएपीए केसेस का ट्रायल एवरेज 5 से 7 साल तक चलता है।
डाटा के मुताबिक 2022 तक यूएपीए के 8,371 एक्यूज में से सिर्फ 3% कन्विक्ट हुए, लेकिन 76% अब भी अंडर ट्रायल हैं। मतलब जस्टिस सिस्टम में टाइम ही पनिशमेंट बन गया है। रेड फोर्ट ब्लास्ट ने एक और लेयर ऐड कर दी, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस सिविल लिबर्टी का इटर्नल टग ऑफ वॉर। पार्लियामेंट में 2023 में जब गवर्नमेंट ने यूएपीए के और टफ प्रोविजंस डिफेंड किए थे, तब होम मिनिस्टर ने कहा था नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर प्रोसीजरल नाइसिटीज। पर प्रोसीजरल नाइसिटीज ही फंडामेंटल राइट्स का एसेंस है। कोर्ट का बेस्ट मॉर्निंग टू सेंड अ मैसेज डायलॉग एक रिमाइंडर था कि जुडिशरी भी अपनी इमेज के थ्रू लॉ को परफॉर्म करती है, पर जब लॉ और नैरेटिव मिल जाते हैं तो जस्टिस एक स्पेक्टिकल बन जाता है। अगर हम उस दिन का पूरा सीन देखें तो एक तरफ दिल्ली में फॉरेंसिक टीम्स रेड फोर्ट के पास कार के ट्विस्टेड मेटल्स को एग्जामिन कर रही थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक एक्यूज के लॉयर इस्लामिक लिटरेचर और डिसेबिलिटी का रेफरेंस देकर मर्सी मांग रहे थे। दोनों जगह फेयर कॉमन डिनोमिनेटर था और जुडिशरी का रोल वही था, फेयर और फ्रीडम के बीच एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ करना। अब दिल्ली पुलिस और एनआईए दोनों केसेस इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। फरीदाबाद डॉक्टर केस में भी टेरर एंगल एक्सप्लोर हो रहा है, पर आयरनी ये है कि ग्राउंड पर क्लैरिटी कम और सस्पिशन ज्यादा है, जैसे हर ब्लास्ट के बाद होता है, पैनिक, अरेस्ट और फिर ईयर्स ऑफ ट्रायल्स। मीनवाइल इंडिया का टेरर मेमोरी टाइमलाइन फिर से रिवाइंड हो गया है। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2005 दिल्ली ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल बॉम्ब्स, 2011 हाईकोर्ट ब्लास्ट और अब 2025 रेड फोर्ट ब्लास्ट। हर अटैक के बाद एक ही सवाल रिपीट होता है, क्या हम सेफ हैं? और हर बार आंसर एक और स्ट्रिक्ट लॉ के फॉर्म में आता है। पर ये भी याद रखें कि हर यूएपीए केस में कन्विक्टेड टेररिस्ट के साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सस्पिशन के बेस पर सालों तक जेल में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला एक मिक्स मैसेज देता है कि जस्टिस के ऑप्टिक्स को अलग करना मुश्किल है, लेकिन प्रोसीजरल फेयरनेस का एक सिल्वर अब भी जिंदा है। जब जस्टिस मेहता ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आईएसआईएस टाइप फ्लैग था, तो उनका इंटेंट क्लियर था कि डिजिटल सिंबल्स भी डेंजरस हैं, लेकिन क्या डिजिटल एक्सप्रेशन और टेरर एक्ट में कोई क्लियर बाउंड्री बची है? ये क्वेश्चन अभी ओपन है। इसीलिए जब एडवोकेट दवे ने कहा नॉट द बेस्ट मॉर्निंग टू आर्ग्यू दिस केस, तो उनका मतलब था कि नेशनल ट्रेजेडी के बाद रैशनल आर्ग्यूमेंट के लिए हवा काफी हैवी होती है। और जब जस्टिस नाथ ने कहा बेस्ट मॉर्निंग टू सेंड अ मैसेज, तो उनका मतलब था कि जुडिशरी को नेशन की पल्स में इको करना पड़ता है। शायद दोनों अपने अपने सेंस में सही थे। एक तरफ ह्यूमन राइट्स लॉयर का कंसाइंस था, तो दूसरी तरफ जज का ड्यूटी टू डेटरेंस, और बीच में एक डिसेबल्ड एक्यूज्ड जो 2 सालों से जेल में है, और एक सिटी जो अभी भी स्मोक और साइलेंस के बीच में सोच रही है कि लॉ और जस्टिस में फर्क कितना बचा है। यूएपीए केसेस हमेशा एक मिरर होते हैं, हमारे फेयर का, हमारे फेथ का और हमारी फेयरनेस का। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन उसी मिरर में एक शार्प रिफ्लेक्शन था कि लॉ अपने हार्शेस्ट मोमेंट में भी सिंबॉलिक बन जाता है। आवर विशेस आर विद द डिसीज्ड एंड वी प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।